प्रणाम गुरुजी। मैंने जितना सत्य के बारे में सुना है उतना जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया। अभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता जरूरी लगती है। क्या जीवन इसी में ऐसे ही बीत जाएगा? तो ठीक है, 3 खंड समझो प्रश्न के। सत्य के बारे में सुनना और जानना और अनुभव, ये 3 चीजें आ रही हैं पहली लाइन में। तीनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, सत्य के बारे में सुनने का अर्थ ऐसा है जैसे गूंगा किसी गुड़ की प्रशंसा करता हो या गुड़ के बारे में बताए, बट वो बता पाएगा बट मूल स्वाद नहीं बता पाएगा। तो सत्य जो है अनुभव का विषय है और शब्द है भाषा का विषय। भाषा और व्याकरण अनुभव को पूरा पूरा व्याख्यायित नहीं कर सकते। पूरा पूरा उसके बारे में बता पाना भाषा और शब्द के द्वारा बहुत जटिल है। बट बताने की भी कोशिश की जाए तो कुछ ना कुछ अशुद्धि आ जाएगी उसमें, कुछ ना कुछ मिक्स हो जाएगा उसमें, तो बता नहीं पाओगे आप। तब तब क्या करें भाई? तब ऐसा लगता है बुद्धि ने तो जान लिया बट अनुभव में कुछ नहीं आया। तब हमको ऐसा लगता है हमें धोखा मिला जैसे। मतलब बुद्धि को तो सब पता है, आत्मा अजर है, अमर है, बट पैर में कांटा लग जाए, थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ा पेट में दर्द हो जाए, तो वो अमरता 2 मिनट में गायब हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं पूरा। थोड़ा हाथ जल जाए, हाथ पे छाला पड़ जाए, उसके बाद दर्द हो जाए, तब बुद्धि तो कह रही है हमें पता है आत्मा अजर है, अमर है, बट अनुभव नहीं कह रहा है। तब यानी शब्द अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। इसका दूसरी बात भी समझ लो कि अनुभव शब्दों से कहा नहीं जा सकता। शब्द अनुभव के इर्द गिर्द घूम सकते हैं बट परिधि में नहीं पहुंच सकते। तो इन्होंने पूछा है जितना सत्य के बारे में सुना है उतना जाना नहीं, जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द और सुनना सत्य के अनुभव से बहुत दूर है। कभी हम जान ही नहीं सकते सुन के। हाँ, सुन के क्या होगा, हमें थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है, हमें रास्ते की कठिनताएं बाधाएं ज्ञात हो सकती हैं, बट पूरा अनुभव तो उस मार्ग पे चलते ही और गहराई में डूब के मिलेगा। जैसे कोई कहने लगे हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है और किसी जानकार से पूछने लगे और वो उसकी व्याख्या कर दे ऐसे ऐसे रास्ता है, तो व्याख्या से क्या होगा, उस रास्ते का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, यानी अनुमान लग जाएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार या प्रिपरेशन कर लेंगे। बट अनुभव कब मिलेगा? जब हम दिल्ली से लखनऊ खुद जाके देख लेंगे और जैसा उस रास्ते की व्याख्या की गई थी किसी के द्वारा, अगर हमें वो वैसा ही मिलता है तब हम कहेंगे कि भाई जैसी व्याख्या थी वैसा ही अनुभव भी हुआ। तो व्याख्याओं से ज्ञान नहीं मिलेगा, व्याख्या को अनुभव करके देखिए। अगर वो आपसे मैच होती है, शास्त्रों से मैच होती है, तब तो व्याख्या ठीक थी। अगर नहीं हो रही है अनुभव में मैच, तब कुछ गड़बड़ है अनुभव और व्याख्या में। तो शब्द के द्वारा हम केवल जानकारी ले सकते हैं, उस पर चलने की, या प्रेरणा ले सकते हैं, अनुभव नहीं ले सकते। तो उस मार्ग की गहराई और उस मार्ग के अनुभव से ही मिलेगा। तो प्रश्न है, हमने जितना सत्य के बारे में सुना है उतना जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। देखिए, अनुभव करने के लिए तो हमें शब्दों के भी पार जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के विषय में कहा है गुणागात गोतीत अगोचर अनुभव गम्य अजय प्रभु। यानी गुणों के भी अतीत, हम उसकी स्तुति प्रशंसा प्रार्थना कितने ही गुण गा लें, पर वो गुणों के पार है। गुणों में हम उसे बांध नहीं सकते। गोतीत अगोचर, गो कहते हैं इंद्रियों को, यानी इंद्रियों से गोचर यानी दिखाई ना देने वाला, यानी इंद्रियों के भी पार है, जो इंद्रियों से भी दिखाई ना देता। अनुभव गम्य अजय प्रभु,
कैसे अनुभव हो सकता है? अनुभव गम्य, अनुभव से जो जाना जाता है, ध्यान की गहराई या प्रेम की गहराई या समाधि या आत्मा में जो जाना जाता है, वह तत्व क्या है? अनुभव गम्य अजय प्रभु। जो अनुभव से जाना जाने वाला है, वो धर्म है, वो प्रभु है। तो शब्द सहयोगी हो सकते हैं, पहली बात, परंतु अनुभव नहीं दे सकते। अब उदाहरण के तौर पे आप समझिए, किसी को प्यास लगी हो बहुत तेज, और उसके हाथ में हम पानी पे लिखा एक ग्रंथ थमा दें जिसमें सब लिखा हो। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, H के इतने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल मिलके पानी बनता है, और वो सब पढ़ ले। कैसा पानी क्रिस्टलाइज होता है, आरओ का पानी अच्छा है या खराब है, नल का पानी, सब ज्ञान ले ले ग्रंथ पढ़ के, सब कुछ पढ़ दे पानी के बारे में, उसे सब पता चल जाए, परंतु क्या उस पढ़ने से प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ पाएगी। पढ़ना क्या करेगा? पहचान में मदद करेगा कौन सा पानी अच्छा है, बट प्यास कब बुझेगी? जब हम पानी पीने का अनुभव लेंगे। दूसरे उदाहरण से ऐसा समझो, एक पेपर पे हमने लिख दिया गोल्ड, एक पेपर पे लिख दिया हमने लकड़ी, एक पेपर पे लिख दिया हमने घोड़ा, और एक पे लिख दिया हमने उड़ना। तो हमने वाक्य बना लिया जैसे कि भाई लकड़ी के घोड़े पे सोने का कवच चढ़ा है और लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ रहा है। क्या वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो शब्द ज्ञान से इतनी दूर रहते हैं जैसे लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ता है, बट शब्द से ये पता चलता है कि मार्ग कैसा है, बस थोड़ा बहुत, पूरा तो अनुभव से पता चलता है। फिर प्रश्न का अगला हिस्सा है, अभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता जरूरी लगती है क्या? जीवन इसी में ऐसे ही बीत जाएगा? देखिए, अब शब्द है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का अर्थ क्या, हम सामान्यतः क्या समझते हैं? मोटिवेशन का जो हम अर्थ समझते हैं कि कोई प्रेरणा दे, कोई हमें कहे, कोई हमें बार बार जगाए, उठाए किसी काम करने के लिए। इसका दूसरा पहलू क्या है? यानी हम बेहोश हैं कि कोई हमें उठाए, इसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है, यानी हम बार बार सो जा रहे हैं। यानी मोटिवेशन की आवश्यकता बेहोशी के ही एक गुण को सूचित करती है। ऐसा समझो, रात हमने अलार्म लगाया कि जरूरी काम के लिए सुबह उठना है, एग्जाम है या कहीं जाना है, परंतु जब अलार्म बजा हम सो गए। कोई जिम्मेदार आदमी था घर में, माँ बाप थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बच्चे को उठाया, भाई उठो तुम्हारे तो काम पे जाना है। फिर वो बोलता 10 मिनट अभी सो लूं, 1 मिनट के बाद उठता हूँ। ऐसे वो टालता है, ऐसे आगे बढ़ा रहा है, यानी उसमें क्षमता नहीं है उठने की, खुद कुछ करने की क्षमता नहीं है, वो किसी का सहारा मांग रहा है करने के लिए। फिर माँ बाप उसे झकझोरते हैं, उठो भाई, फिर डांटते हैं, तब वो उठता है थोड़ी जबरदस्ती, बाई फोर्स। बट उसको ये पता है कि जरूरी काम पे जाना है, बट किसी की मदद लेनी पड़ रही है उसको उठने के लिए, किसी की सहायता लेनी पड़ रही है। तो बहुत बार हम ऐसी सहायता को मोटिवेशन का रूप देते हैं, जबकि वो नींद में बेहोश है, एक झटके में खुद उठ जाता है, यानी वो अवेयर नहीं है कि उसे काम पे जाना है, उठना है। उसकी परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति उसको अलाउ नहीं कर रही है उठने के लिए, यानी मन उसको बार बार बेहोश कर दे रहा है, इसलिए तो वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो किसी की आवश्यकता पड़ी, उस आवश्यकता को हम मोटिवेशन का रूप देते हैं। तो ये हम सामान्यतः मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है कि मोटिवेशन मिले, परंतु मोटिवेशन की आवश्यकता किसको है? यहाँ प्रश्न उठता है, किसको है जो बेहोश हो जा रहा हो बार बार उठाने के बाद भी, जिसमें आत्मबल ना हो, जिसमें संकल्प शक्ति ना हो, जिसमें प्रेरणा का उदय ना हुआ हो, उसको बार बार झकझोर देने की, उठाने की आदत पड़ती है। तो यानी सीधी सी बात है, हमारा मन हमें बेहोश कर रहा है बार बार, हम बेहोशी में जा रहे हैं, हम अवेयर नहीं है। जागरूक होने पे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा समझो, एक नेत्रहीन व्यक्ति है, रास्ते में जा रहा है, तो
टच करता करता जाएगा चीजों को, उसी की आंख खुल जाए, आंख का इलाज हो जाए तो जागरूक हो जाएगा, फिर आवश्यकता नहीं है। तो बेहोशी आंख बंद करने का लक्षण, तो हम बेहोश हैं, हम जागे हुए चीजों को नहीं देख रहे। दूसरा बड़ा क्या खतरा है मोटिवेशन में, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक बात है। देखिए सपोज करो आप, मैं बार बार आपको झकझोरूं, आप ध्यान करो, साधना करो, जीवन को उच्च बनाओ, मैं बार बार आपको झकझोरता हूँ, बट आप बार बार सो चले जाते हो, आप बार बार सोते चले जाते हो। ये क्या चीज को संकेत कर रहा है? ये कर रहा है कि आपको अभी वो सत्य नहीं समझ में आ रहा है या दिख रहा है जिसके लिए आप खुद से प्रेरणा ले लें। वो आपको जबरदस्ती दिखाना पड़ रहा है कि उठो नहीं उठो। जिसको दिख गया रास्ता वो तो खुद चल पड़ेगा। यानी अभी मुझे जो दिख रहा है रास्ता वो आपको नहीं दिख रहा है। जिस दिन वो आपको दिखने लगेगा अपने अंदर, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, जीवन की दशा किधर जा रही है, जीवन की दिशा किधर है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन लेने का प्रश्न उठाना सीधी सी बात है कि अभी हम जाग के नहीं देख पा रहे हैं जीवन की सच्चाई को, यानी मन आपको बेहोश कर रहा है, इसलिए आपको उठाने की जरूरत पड़ रही है। जो अवेयर हो गया, जो जाग गया, जो जागरूक हो गया, उसे उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ही खुद चल निकलेगा, खुद ही चल पड़ेगा। तो मोटिवेशन की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती, यानी सीधी सी बात है, आपका मन अभी बेहोश है, तो उस बेहोशी से जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होते ही मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं मिलती। फिर इसी से जुड़ता हुआ दूसरा हिस्सा है, क्या सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? देखिए जीवन तब मिलता है जब हम आत्मसात कर लेते हैं अपने अंतर मन को या आत्मा को। अभी जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो शरीर का जन्म है। अभी हम शरीर में, अभी उसको जन्म कहो आप, कि क्या हमारा सारा जन्म ऐसे ही बीत जाएगा? ऐसे बोलो। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसकी उम्र लगभग लगभग 80 साल के लगभग थी। तो बुद्ध ने अपने उपदेश में उससे प्रश्न किया, आपकी आयु अवस्था कितनी है? उसने कहा अभी लगभग मेरी 4 साल जीवन को मेरे हुए हैं। तो बुद्ध और उनके शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई, आपकी आयु तो देख के 80 वर्ष के आसपास लग रही है, आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरा जन्म हुए अभी 4 साल हुए? तो उन्होंने कहा भाई, मैंने जीवन को अभी 4 साल से ही जानना शुरू किया है, मैं अभी जीवन को 4 साल से ही जाना हूं, उससे पहले तो मेरे जन्म और शरीर की आयु बढ़ रही थी। जीवन तो मेरा 4 साल पहले प्रकट हुआ है, जब से मैंने जीवन को जाना है। तो जीवन तब प्रकट होता है तब हम उसको जान लें। इसको अभी हम कह सकते हैं कि क्या मेरा जन्म ऐसे ही बीत जाएगा? तो जीवन तब बनता है जब हम जागरूक हो जाएं, जाग जाएं, आत्मसात कर लें, आत्मदर्शन के मार्ग पे हम चल निकलें। तो इसी से जुड़ा हिस्सा है। पहला तो मोटिवेशन था, तो मोटिवेशन की जरूरत है, यानी हम बेहोश हैं, और बेहोश व्यक्ति का जन्म ऐसे ही बीत जाना है, निश्चित है। किस व्यक्ति का जन्म होश में बीतता है? जो जागरूक हो गया। जागरूक होने के दो मार्ग हैं, आपको बार बार बताए जाते हैं, ध्यान और प्रेम। और अपने अंदर की गहराई में उतरिए, गहराई में उतरेंगे तो जागरूक बनेंगे। दूसरी बड़ी बात जागरूकता के लिए जरूरी है, आप जो भी कार्य क्रियाकलाप करते हैं रोजमर्रा के भी, जैसे मान लिया झाड़ू लगा रहे हैं घर, तो पूरे होश पूर्वक लगाइए। आपको पता हो कि मेरा हाथ झाड़ू लगा रहा है, आपको होश हो, वो केवल एक क्रिया ना रह जाए रोबोट की तरह, आदत की तरह। आप देखेंगे कि हमारी सारी क्रियाएं आदत की तरह हैं, हैबिचुअल हम हो गए हैं, बेहोश आदतें बेहोश करती हैं। हम कोई काम बस काम की तरह कर जाते हैं, होश पूर्ण नहीं। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके पैर एक आदतवश गति कर रहे हैं, आप चलना सीख गए हैं, ट्यून कर लिया है आपके पैरों ने चलने को, बट आप होश में नहीं चल रहे। होश का मतलब है आपको पता हो मेरा शरीर एक कदम रख रहा है, मेरा दायां पैर अब आगे बढ़ा, मेरा बायां पैर अब आगे बढ़ा। जब इतनी जागरूकता आएगी तब जीवन साधना में बनता है, जागरूकता से।
मान लिया हम जैसे खाना खाते हैं, तो आदत बस हम खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं, ना स्वाद का पता होता, ना टुकड़े को चबाने का पता होता, बस आदत बस हमने खा लिया। अब इसमें जागरूकता कैसे आएगी? एक-एक टुकड़ा आपने प्लेट से उठाया, वो मुँह तक गया, हमने चबाया, ये इस काम का आपको होशपूर्ण पता हो। तो कोई भी कार्य अगर रोज़मर्रा के कार्य हैं, पानी पीना है, स्नान है, बहुत से लोग ऐसे ही बाथरूम से निकल के आ जाते हैं स्नान करके, उन्हें ना पानी की ठंडक का अनुभव हो पाता, आनंद, वो एक क्रिया की तरह उसको कर आते हैं। आप जरा नहाने का आनंद लेना, कितनी बड़ी चिकित्सा और शांति मिलेगी। एक-एक पानी शरीर पे बह रहा है, इस अनुभव से नहाना। उस बहते पानी को अनुभव करके देखना कभी, कि शरीर पे पानी की बूंद गिर रही है, उसका बहना अनुभव करो। तो ध्यान ही, ये नहाना ही ध्यान बन जाएगा। आप चाय पीते हैं, जापान में तो चाय पीने का एक ध्यान है, बहुत बड़ा ध्यान बनाया उन्होंने। झाजेन साधना पद्धति है। उनका चाय पीने का जो कमरा है, उसको आप उनका मंदिर समझ लो या ध्यान कक्ष समझ लो, जैसे हमारे यहाँ है। वो चाय पीते हैं बड़े ध्यानपूर्वक, एक-एक घूँट अंदर जा रहा है। चाय का कप अब होठों से लग रहा है, चाय गले से नीचे उतर रही है। तो पूरा उसको अवेयर और ध्यान विधि बना लेते हैं हर काम को। तो उसी के बाद उनको बहुत आनंद मिलता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि कोई कार्य बेहोशी में ना हो, वो होशपूर्वक हमारे द्वारा हो रहा हो, हमें पता हो, ये कार्य हमारे द्वारा हो रहा है। तब जागरूकता आएगी। तो जागरूकता पूर्ण जीवन ऐसे ही नष्ट नहीं होएगा। वो किसी न किसी गहराई में जाएगा, साधना की किसी ऊंचाई को पाएगा। तब मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जागरूकता मन को बेहोश ही नहीं होने देगी। ऐसा समझिए आप, आपके घर में बहुत हीरे जवाहरात, पैसे और धन संपदा है, और आपने जो है बाहर गार्ड बैठा रखा है, और गार्ड जो है बेहोश होके सो गया। फिर घर में कोई भी आ सकता है, जो पहरेदार है वो सो गया। फिर तो पूरा खतरा है, घर में कोई भी आ जाए, कीमती सामान ले जाए, नुकसान कर जाए। ऐसे ही हमारा जो प्रहरी है वो आत्मा है, वो विचार है, और मन जो है, मन के चक्कर में हमने उसको सुला रखा है, हम ध्यान ही नहीं देते। तो बेहोशी की अवस्था में तो कोई भी एंट्री कर देगा आपके अंदर, कैसे भी विचार एंट्री कर देंगे। तो बेहोशी को तोड़ता कौन है? जागरूकता तोड़ती। तो आप, जागरूकता कैसे आएगी? अब ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाएं कल जागरूकता आ जाए। तो जागरूकता का पहला चरण, पहला कदम है, जो भी रोजमर्रा के कार्य हैं, जिन क्रियाकलाप को भी आप अपने घरेलू उसमें करते हैं, उन सबको आप होश पूर्वक करना शुरू कर दीजिए कल से। चलते हुए आपको पता हो, पानी पीते हुए एक एक घूंट अंदर जा रहा है आपको पता हो, उससे इतना आनंद और जागरूकता आएगी, आपके अंदर घटने वाली हर घटना आपको पता चलने लगेगी। आपके अंदर विचार ऐसे ही एंट्री नहीं कर जाएंगे फिर, क्योंकि आपका जो है चौकीदार जागा हुआ है। बेहोश में तो कोई भी एंट्री कर देगा विचार। तो चौकीदार को जगाने का, जागरूक करने का सीधी सी प्रयोग विधि है। ध्यान और प्रेम तो और गहरी प्रयोग विधि है, बट सामान्य जीवन में कोई भी क्रियाकलाप आप पूरे होश पूर्ण करना शुरू कर दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आप जागरूक हो जाएंगे, और जागरूकता पूर्ण जीवन खुद ही चलने लगता है। किसी की प्रेरणा, मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मार्गदर्शक की पड़ती है, वो थोड़ा इशारा करता है, आगे आप चल निकलते हो खुद। तो बार बार झकझोरने की और आप बार बार सोने की आदत अगर आपको पड़ रही है, तो जागरूकता की कमी है। तो ये मैंने जागरूकता के संबंध में कुछ कहा। और भी कुछ बातें इस संबंध में है। जैसे बहुत लोग मान लेते हैं कि वो जी रहे हैं, बट जीते तो बहुत कम लोग हैं। उनका शरीर जीवित है, उनकी व्यवस्थाएं जीवित हैं, उनकी आयु बढ़ती रहती है। जीते तो वो लोग हैं जो अवेयर हो, उन्हीं को जीवन मिलता है। जीवन ऐसे ही बीत जाता है हमारा, और हम मरण सैया पे पहुंच जाते हैं। और बड़ी कमाल की बात तो यह है, बुद्ध पुरुषों के पास रहकर भी हम उनसे तुच्छ, यानी बहुत छोटी चीजों की मांग करने लगते हैं। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे घर धन संपदा आ जाए, मैं बीमार ना रहूं,
मतलब आप महासागर के पास भी चुल्लू भर मांग करते हैं, हम इतने बेहोश लोग हैं। इससे कैसे बचा जाए, इन बातों से कैसे जागरूक हुआ जाए? तो एक बड़ा और बड़ा अच्छा सूत्र है। देखिए, एक चीज को दूसरे के विरुद्ध कभी मत चुनो, विरोध में मत चुनो किसी भी चीज को, यानी सर्व स्वीकार होना चाहिए। अब हम क्या दिन में से रोशनी रोशनी चुनना पसंद करते हैं, रात रात चुनना पसंद नहीं करते। यानी दिन के हिस्से तो दोनों ही हैं, रात भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, दोनों को मिला के दिन बनता है। यानी एक सिक्के का दूसरा पहलू है, एक सिक्के का दूसरा पहलू है, बट पहलू तो एक साथ ही जुड़े हैं। तो आप सर्व स्वीकार की दृष्टि रखें, रात भी दिन भी जो भी है इस ब्रह्मांड में उसको स्वीकार है, जो आपके साथ घट रहा है उसको स्वीकार है। अगर आपको लग रहा है हम बेहोश हैं तो बेहोशी को भी स्वीकार लें, फिर देखना आपका परिवर्तन कैसा होता है। आप स्वीकार लें हम बेहोश हैं, तो जैसे ही आप में स्वीकार आएगा आपकी पहली जागरूकता स्टार्ट हो जाएगी स्वीकार की। स्वीकार सबसे बड़ी जागरूकता है। जब हम विरोध में लड़ते हैं किसी चीज का, तब हमें बेहोशी और आती है, हम जो है मूढ़ बुद्धि होने लगते हैं विरोध में, हम चुनने लगते हैं चीजों को। ऐसा मान के जिए कि जो भी घट रहा है ब्रह्मांड उसे हमारे योग्य समझता होगा, इसलिए घट रहा है। जिस दिन इतना बड़ा स्वीकार आ जाएगा तो जागरूकता प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि मन हट जाएगा स्वीकारते ही। स्वीकार क्या चीज नहीं स्वीकारने देती? मन। विरोध करता है मन। जैसे ही आप स्वीकारना शुरू करोगे मन की ताकत खत्म होने लगेगी, मन नष्ट होने लगेगा। क्योंकि श्रद्धा जो गुण है वो आत्मा का है, हृदय का है, मन का नहीं है। मन का गुण है द्वंद, विद्रोह, संदेह, ये सब मन के गुण है। तो स्वीकार के साथ ही मन की शक्तियां नष्ट होने लगी। मन की शक्ति जैसे ही नष्ट होगी आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। तो क्या चीज है? एक चीज को दूसरे के विरोध में कभी ना चुने, परंतु उसे रूपांतरण करने का प्रयास करें, और एक चीज से दूसरी चीज के मध्य तुलना ना करके उन्हें बीच में ना आने दें। मतलब जो भी घट रहा है उस अपने को बीच में ना आने दें, अस्तित्व के बीच और आपके बीच घटती घटनाओं के हम अपने मन को ले आते हैं। यानी अस्तित्व जो आपके साथ घटनाएं घटा रहा है उसके बीच में अपने मन को ना डालने दें, उसमें विरोध पैदा ना। तब स्वीकार भाव आएगा, जिससे रूपांतरण तत्क्षण उसी पल से शुरू हो जाएगा। उसी पल से आपको एक हल्कापन लगने लगेगा, स्वीकार आते ही आप बेफिक्र हो जाओगे। और बेफिक्री क्या करती है? जागरण में सहायता करती है, साधना की गहराई को बढ़ाती है। फिर हमारी और क्या है, बेहोश होने में क्या हमारी गलतियां होती है? देखिए, हमारी जो लर्निंग है ना वो मशीन की तरह की गई है, मशीन बस, कि हर काम हमारा रोबोट की तरह है, एक सिस्टम से होता जा रहा है, हम बेहोश होते चले जाते हैं। तो और सुबह उठे 7 बजे, बच्चे को स्कूल भेजा, उसके बाद ये किया, ऐसा किया, शाम तक की दिनचर्या रोबोटिक है, जैसे किसी ने नक्शा फिट कर दिया हो, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। चलो कुछ जरूरी कार्य हैं जो करने पड़ते हैं, वो उस समय स्कूल भेजना है तो भेजना ही है, उस समय स्कूल से बच्चे को लाना है तो लाना है, परंतु ये कार्य भी आप अवेयर होके करें। दूसरा, जिन कार्यों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो मेरा मानना है उस बेहोशी को तोड़ने के लिए इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपके काम आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हर 15 दिन में अपना रूटीन बदलिए। मान लिया जैसे आप 7 बजे अखबार पढ़ते हैं, तो 15 दिन मत पढ़िए, बंद कर दीजिए उसको। मान लिया आप 7, 7:30 बजे कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, आप या 6:30 बजे धोइए, 8:30 उसको चेंज करके देखिए। वो बेहोशी से बचाने में हेल्प करेगा, रोबोटिक होने में, रोबोटनेस को तोड़ने में, रोबोटिक को तोड़ने में मदद करेगा। जो रोबोटिक तरह से जीते हैं वो बेहोश होने में ज्यादा जल्दी चले जाएंगे, उनको बेहोशी ज्यादा जल्दी पकड़ती है। तो हमें मशीन बनने से रोकना है खुद को, अगर जागरूक होना है। मशीनें बेहोश होती, उनको कुछ पता नहीं होता है।
इस दुनिया का दृष्टिकोण ऐसा है, जो जितना बेहोश उसको उतना कुशल समझा जाता है, उसको उतना सम्मानित दिया जाता है, उसको उतना सफल समझा जाता है। जो जागरूक है उसको तो लोगों ने पागल कहा है। बुद्ध हैं, कबीर हैं, महावीर हैं, जीसस हैं, इनको दुनिया समझती नहीं है जो होश में है। तो बेहोश आदमी को हम सफल मानते हैं, बट साधना की दृष्टि में बेहोशी सबसे बड़ी रुकावट है। तो एक बार भीतर उतर के जरूर हमें अनुभव करना चाहिए कि कहीं हम मशीन की तरह तो नहीं होते जा रहे हैं। इस बात को हर 15 दिन में टटोलते रहिए, इस बात को हर 15 दिन में आत्म मंथन करते रहिए कि मेरे जो 15 दिन बीते हैं पिछले, उसमें मैंने क्या मशीन की तरह काम करा है, क्या मैं होशपूर्ण था। तो इस तरह आत्म मंथन करने से आप में जागरूकता आएगी, होश आएगा। आप हफ्ते भर में भी मंथन कर सकते हैं। 21 दिन में मन बेहोशी की आदत पकड़ने लगता है। इसलिए मैंने कहा 7 दिन या 15 दिन में आप पुराने जो जिए हैं 15 दिन 7 दिन, उनको एक बार रिकॉल करें कि कहीं मैंने मशीन की तरह या बेहोशी में तो ये 7 दिन नहीं निकाल दी। तो जब आप ऐसा मंथन और चिंतन करेंगे, उसके बाद जागरूकता आएगी। तो फिर हमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे यही मोटिवेशन देना था। अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि होशपूर्ण कैसे बने। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम सुन के पालें और बिना अनुभव के पालें, अनुभव से ही मिले। हम सुनते भी गंभीरता से नहीं है। अगर सुनने की हम बात करें तो अब जो मैंने आपसे चर्चा की है, आज या कल तक तो आप उसके प्रति अवेयर रहोगे। 10-5 दिन बीत जाएंगे, ये चर्चा भी आप भूल जाओगे और ये प्रयोग भी आप भूल जाओगे। तो हम सुनते भी जागरूक होके नहीं। आप देखना 15 दिन के बाद जो मैंने आज चर्चा की है, अवेयर करने के 3 या 4 सूत्र बताए हैं, आजकल तक तो आप इनको पालन करने की कोशिश करोगे, फिर मन आपको मशीन की तरह पकड़ लेगा। तो वहां आपको जागरूक हिम्मत लगानी पड़ेगी, संकल्प लगाना पड़ेगा, मशीन होने से खुद को रोकना। तब आपको अनुभव भी मिलने शुरू होंगे। स्वतः प्रेरणा, परमात्मा आपके अंदर बैठा है, मेरे शब्दों में या मेरे व्याख्या में या मेरे मोटिवेशन में नहीं बैठा। वो आपको बेहोशी तोड़ने में थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, बट जो जागरूक तत्व है ना, वो सबके अंदर है। वही आपको जगाएगा, वही आपको प्रेरणा देगा, वही आपको मोटिवेट भी करेगा, परंतु उसको बेहोशी में नहीं जाने देना अभी, जब तक जागरूक नहीं हो रहे। एक है आंशिक जागरूकता, एक है पूर्ण जागरूकता। आंशिक जागरूकता, गुरु बीच बीच में तुम्हें जगाता रहता है, ऐसे जैसे कोयला गर्म है और आग बुझ गई तो धीरे धीरे कोयला ठंडा होता है और उसके ऊपर राख जम जाती है। समय जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, कोयले का अंगार और ठंडा होने लगता है, राख और जमती चली जाती है। हमें ऐसा लगता है भाई जैसे कोयला बुझ गया हो, बट हम फूंक मारते तो फिर दहकने लगता है। तो गुरु तुम्हारे ऊपर जमी धूल पे कभी कभी फूंक मारेगा, बट जो वो अग्नि जल रही है वो तुम में ही मौजूद है। तुम्हारा बेहोश मन उस पर राख की परतें जमा देता है बेहोशी के कारण। तो कभी कभी फूंक लगेगी और बिल्कुल ही फूंक ना लगे तो कोयला बिल्कुल ही बुझ जाता है। फिर कुछ दिन में उसमें फिर कितनी ही फूंक मारो, फिर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कब होती है? जब वो किसी जलती हुई अग्नि के संपर्क में आए द्वारा, तब बुझा हुआ कोयला भी जलने लगता है। तो गुरु क्या है? जलती हुई अग्नि, बट वो तुम्हें बुझने देने के पक्ष में नहीं होता कि तुम पूर्णतः बुझ जाओ। बीच बीच में फूंक मारेगा, बट तुम्हें दहकते रहना होगा अंदर से, उस फूंक को चलते, उस स्वीकार को चलते। अपने को बुझने से रोकना, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। तो पूर्ण मत बुझने देना। जरूरी नहीं है द्वारा जलती हुई अग्नि से तुम्हारा संपर्क हो सके या ना हो सके। इस समय में थोड़ी बहुत राख आएगी, उस पर कार्य किया जाएगा, परंतु अपने को बुझने से रोकना तुम्हारा ड्यूटी और कर्तव्य है। अपने को पूर्णतः नहीं बुझने देना। फूंक लगने के कार्य, राख हटाने के कार्य होते रहेंगे, परंतु हम अपने को पूर्ण बेहोश कर लेते हैं।
तो इसके लिए हमें जागरूकता चाहिए और अपने अंदर जो अग्नि है उसको बुझने मत दीजिए। बीच-बीच में उसको दहकाना पड़ता है हवा के संपर्क से। तो इतने कार्य करने हैं, जो मैंने 3-4 सूत्र बताए हैं उनके प्रयोग करने हैं रोज़मर्रा में, बेहोश नहीं, उनके लिए बेहोश नहीं होना है। तब जाके जागरूकता आएगी और प्रेरणा स्वतः प्रेरणा मिलेगी। पूरा धर्म स्वतः प्रेरणा, अंदर से प्रेरणा से चलता है। मैं कितना भी समझा लूँ आपको कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर से स्वतः प्रेरणा। तो आज के लिए तो इतना ही जो मैंने बताया का आप प्रयोग करिए। करें तो धन्यवाद, ना करें तो भी धन्यवाद, करेंगे तो आप ही का लाभ। तो इन प्रयोगों को जीवन में उतारिए और अपने आप स्वतः प्रेरणा मिलने लगेगी, साधना में गति आगे। ठीक है, अब हम बैठते हैं ध्यान के लिए। आज के लिए तो इतना ही है।